नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सीजीआई संजीव खन्ना को फंसाने चली थी मोदी सरकार, एक ही झटके में पूरा खेल पलट गया। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के कैश कांड को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। जहां एक तरफ फाइलें दबाई जा रही हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं, बयान पलट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया है। तो क्या 24 घंटे के अंदर जस्टिस वर्मा को जेल होगी? सवालों के जवाब आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के साथ ही साथ मोदी सरकार के रिएक्शन पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, खबर आई कि जस्टिस वर्मा के घर आग लगी तो करोड़ों मिला, फिर हड़कंप मचा तो सीजीआई संजीव खन्ना ने एक्शन भी लिया, लेकिन फिर 24 घंटे में सब कुछ पलट गया और दावा किया गया कि कुछ पैसे ही नहीं मिले हैं, कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। लेकिन अब फिर से इस खबर पर एक अपडेट निकलकर सामने आई है, तो क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट है? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति, बड़ा मामला निकलकर सामने आया और जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में टकरा रही है। क्रोनोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 48 घंटे में पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आया। उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाली है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कमान संभाली है कि मोदी सरकार से लेकर जस्टिस वर्मा को तगड़ा झटका लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्रोनोलॉजी बता देती हूँ। आपको बता दे प्रगति, पहले खबर निकलकर सामने आई कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके दिल्ली के आवास में आग लग गई। जब आग लग गई तो दमकल कर्मियों को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और आग बुझाने के दौरान करोड़ों का पैसा उनके घर से बरामद किया गया। जब खबर निकलकर सामने आई तो बवाल खड़ा हुआ। जब बवाल खड़ा हुआ तो सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद कमान संभाली, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें, बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई, बिग ब्रेकिंग चलाई गई, फायर ब्रिगेड का भी बयान निकलकर सामने आया कि जस्टिस के घर से पैसा बरामद हुआ है। अब आपको बता दें कि ये सारी की सारी खबरें दबती हुई नजर आ रही हैं, फाइलें रोकी जा रही हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए ऐसा लगता है कि मानो मोदी सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है। आपको बता दें प्रगति, जो फायर ब्रिगेड पहले कह रहा था कि जस्टिस वर्मा के घर से पैसा बरामद हुआ है, वही फायर ब्रिगेड, उसी फायर ब्रिगेड का प्रमुख अतुल गर्ग अब ये कह रहा है कि पैसा मिला ही नहीं है, हमने सिर्फ आग बुझाई है, वहां पर किसी तरह का कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। इतना ही नहीं प्रगति, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सफाई भी निकलकर सामने आई है और इस सफाई के बाद से बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि किसी तरह का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है और जस्टिस वर्मा पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पलटा है, उसी के साथ फायर ब्रिगेड भी पलटा है। अब ऐसे हालातों में सीजीआई संजीव खन्ना बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना ही वो शख्स हैं जिनको जब खबर लगी कि जस्टिस के घर में कैश बरामद हुआ है तो उन्होंने अचानक से मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में फैसला ये लिया गया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें प्रगति, जब से ये मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर पब्लिक सीजीआई संजीव खन्ना से सवाल कर रही है कि अगर किसी तरह का कोई कैश बरामद नहीं हुआ था तो आखिर क्यों मीटिंग को बुलाया गया, आखिर क्यों ट्रांसफर किया गया और आखिर क्यों जांच की जा रही है। अब ऐसे में जब सीजीआई संजीव खन्ना फंस गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट खेल गया है। आपको बता दें प्रगति, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 52 सेकंड का एक वीडियो जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में आप साफ देख सकती हैं कि बोरियों में पैसा बरामद हुआ है। करीब 4 से 5 बोरियां मिली हैं, इसमें 500 की गड्डियां हैं जो कि जली हुई हैं, करोड़ों की तादाद में पैसा बरामद हुआ है और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ वीडियो जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देख सकती हैं भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जज कैश के सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट जारी की, नोटों के फोटो वीडियो वेबसाइट पर डाले, काम देने पर रोक, मोबाइल रिकॉर्ड की जांच होगी। तो आप देख सकती हैं अब जांच की जा रही है, जो जस्टिस वर्मा है उनको काम देने पर रोक लगा दी गई है और तो और वीडियो भी निकलकर सामने आया है। फिलहाल इन सब के बीच अब जस्टिस वर्मा भी बोले हैं। जो जस्टिस वर्मा पिछले 48 घंटों से चुप बैठे हुए थे, उनकी भी सफाई निकलकर सामने आई है। एक तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने कमान संभाली है, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि जो उनके घर से पैसा बरामद हुआ है, इसमें साजिश की गई है। जस्टिस वर्मा क्या कहते हैं,
छोटा सा बयान है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, उनका कहना है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने उस स्टोर रूम में नकदी नहीं रखी। उनका मानना है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। ये पहली बार है जब इस मामले में उनकी बात सार्वजनिक हुई है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये सोचना कि हमने उस कमरे में नकदी रखी होगी बिल्कुल हास्यास्पद है। मतलब हंसने वाली बात है कि जस्टिस वर्मा के घर में पैसा बरामद हो गया है। कायदे से देखा जाए तो अब जस्टिस वर्मा ही मजाक बनकर रह गए हैं। एक जस्टिस के घर में इतना पैसा बरामद हो जाता है और जस्टिस कहता है कि हमें नहीं पता, स्टोर रूम का एक्सेस तो कई लोगों के पास में है, हमें नहीं पता कि ये करोड़ों की तादाद में पैसा कहां से आया है। मतलब हद पार हो चुकी है। जस्टिस की हाई सिक्योरिटी होती है, एक नोट का बंडल इधर से उधर नहीं हो सकता, पुलिस बल भी तैनात होता है, करोड़ों की तादाद में पैसा मिला है और जस्टिस कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तो साजिश चल रही है। फिलहाल कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन खबरों से इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट खेल गया है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट खेल गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब तगड़ा एक्शन ले रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने काम किया उसके बाद लोगों को सीजेआई संजीव खन्ना से काफी उम्मीदें हैं और अब ये पूरा मामला पलटा है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि न्याय होगा? न्याय होना चाहिए प्रगति, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर मांग की जा रही है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए, जस्टिस वर्मा पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन का कहना है कि अगर किसी साधारण कर्मचारी के घर पर 15 लाख रुपए मिल जाते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है, आखिर क्यों जस्टिस पर एक्शन नहीं हो रहा है? आपको बता दें प्रगति, सीजेआई संजीव खन्ना की इज्जत भी अब दांव पर दिखाई दे रही है। पहले भी आप जानती हैं कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने शेखर यादव ने मंच से खड़े होकर कह दिया था कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है और ये देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। तब भी सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की मीटिंग बुलाई गई थी, तब भी माफीनामा मांगा गया था, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना का कोई सख्त एक्शन जस्टिस शेखर यादव पर निकलकर सामने नहीं आया। जैसा शेखर यादव के केस में हुआ था वैसा ही कुछ अब यशवंत वर्मा के केस में भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रगति, मोदी काल के इतिहास में जिस तरीके से न्यायपालिका का हाल हो चुका है, ऐसे हालातों में तो अब लोगों का सीजेआई संजीव खन्ना पर से भी भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, और इस वक्त सीजेआई संजीव खन्ना के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इस मामले को लेकर जो सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे हैं उससे सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि आखिरकार क्या फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी तगड़ा एक्शन देखा जा रहा है। आपने भी इस मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार और सीजेआई संजीव खन्ना के बीच सीधी टक्कर हो रही है। एक तरफ जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा एक्शन हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तगड़ा एक्शन लेगा या फिर कि पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।